तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और अगर तुम लोगों ने आज का थंबनेल देखा है तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि आज की वर्सेस बैटल कितनी ज्यादा ओपी होने वाली है। बिकॉज आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं पावरफुल स्काई फादर्स का, जिसके अंदर हम लोग सिंपली डीसीयू के स्काई फादर ज्यूस को कंपेयर करने वाले हैं एमसीयू के 3 मोस्ट पावरफुल स्काई फादर्स के साथ। और इन तीनों स्काई फादर के अंदर आते हैं ऑल फादर ओडिन, एमसीयू का ज्यूस और स्टार्टर है। और ये तीनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल है और तीनों ही स्काई फादर लेवल के बीइंग्स हैं। और इन तीनों का ही कंपेरिजन हम लोग अकेले ज्यूस के साथ करने वाले हैं, यानी कि वर्सेस बैटल ओपी होगी। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वर्सेस बैटल को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ज्यूस की। तो डीसीईयू के अंदर ज्यूस की अपीयरेंस सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिली थी वंडर वुमन मूवी की स्टार्टिंग में, जहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है कि अर्थ के ऊपर ह्यूमंस को ज्यूस ने ही क्रिएट किया था और इसी के साथ ही उसी ने ही थेमेस्केरा आइलैंड को भी क्रिएट किया था और सारे अमेजोनियंस को भी उसी ने ही क्रिएट किया था। उसने वंडर वुमन को भी अपनी पावर से ही जिंदा किया था और इसी के साथ ही उसने एरिस को भी डिफीट किया था। और उसकी नेक्स्ट अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिली थी जस्टिस लीग जैक स्नाइडर मूवी के अंदर, जहाँ पर ज्यूस ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर यूक्सस को डिफीट किया था और तीनों मदर बॉक्सेज को भी उसने सेपरेट किया था, जो कि ज्यूस की पावर को शो करती है। और अगर हम लोग बात करते हैं उसकी एबिलिटीज की तो फिर ऑब्वियस सी बात है ज्यूस गॉड है, तो उसके पास क्रिएशन की पावर है। वो लाइफ को क्रिएट कर सकता है और इसी के साथ ही वो मैटर को मैनिपुलेट भी कर सकता है, क्योंकि उसने थेमेस्केरा आइलैंड को क्रिएट किया था। देन इसके आगे वो पावरफुल वेपन्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और ज्यूस एक गॉड है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके पास भी सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। अगर हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को एरिस के लेवल पे भी मानते हैं तो फिर इजिली ज्यूस की स्ट्रेंथ भी अबव प्लेनेटरी लेवल पे कंसिडर की जा सकती है। बिकॉज अगर तुम लोग मेरे डेली व्यूअर हो तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि डीसीयू का एरिस कितना ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो फिर तुम लोग मेरे ओल्ड वीडियोस भी चेक कर सकती हो, कोई बात नहीं। फिर भी मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर एरिस फिजिकली इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने सारे ओलंपियन गॉड्स को मार दिया था सिवाय ज्यूस के। और इसी के साथ ही हम लोगों ने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी के अंदर देखा कि उसने अपनी एक ही अटैक से यूक्सस के वेपन को भी तोड़ दिया था। और यूक्सस का वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने एक ही अटैक में टाउन लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर दिया था। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मली उस वेपन की ड्यूरेबिलिटी सिटी लेवल पे तो कंसिडर की ही जा सकती है। और एरिस की जो ये वाली फीट है सिर्फ सिटी लेवल पे ही स्केल नहीं की जा सकती है, उससे भी बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल पे मानी जा सकती है। बिकॉज हम लोगों ने देखा कि सेम वेपन ने जो उसकी लाइटनिंग तक को सर्वाइव कर लिया था। एंड जो ज्यूस की लाइटनिंग है वो काफी आसानी से तीनों मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर दिया था। और सेम मदर बॉक्सेस को सेपरेट करने के लिए सुपरमैन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। एंड जो डीसीयू का सुपरमैन है वो इजिली अबव प्लेनेटरी लेवल का कैरेक्टर है। और उसके बारे में मैंने तुम लोगों को थॉर वर्सेस सुपरमैन वाली वीडियो में एकदम डीपली एक्सप्लेन भी किया था। अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर तुम लोग चेक कर सकती हो, वहाँ पर मैंने सुपरमैन की रियल पावर के बारे में सब कुछ सही से एक्सप्लेन किया था। बट फिर भी अगर तुम लोगों को एक और एग्जांपल दूं ज्यूस की लाइटनिंग कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, तो फिर ज्यूस ने अपनी डाइंग ब्रिज से एंटायर थेमेस्केरा आइलैंड को क्रिएट कर दिया था। और ये मत भूलना कि ज्यूस ने उस आइलैंड को अपने डाइंग ब्रिज से क्रिएट किया था। तो फिर तुम लोग सोच के देखो कि अगर उस टाइम पे वो उस लेवल पे क्रिएशन कर सकता है तो फिर ऑब्वियसली वो कॉन्टिनेंटल लेवल पे डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। और अगर वीकेस्ट वर्जन ऑफ ज्यूस से कॉन्टिनेंटल लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है तो फिर ऑब्वियसली नॉर्मल ज्यूस से मल्टीप्लेनेटरी लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और अगर उसकी नॉर्मल लाइटनिंग डार्क साइड के वेपन को नहीं तोड़ पाई बट एरिस ने ऐसा करके दिखा दिया, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एरिस की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ओपी लेवल पे होगी। और अगर हम लोग ज्यूस को एरिस के लेवल का ही बीइंग माने तो फिर ज्यूस की स्ट्रेंथ भी अबव प्लेनेटरी लेवल पे कंसिडर की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो फिर ज्यूस ने काफी आसानी से एरिस के पावरफुल अटैक्स को खाया है। और मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है कि एरिस की स्ट्राइक्स कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। देन अपने ज्यूस के पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्पीड, रिफ्लेक्सेस जैसी कमाल की सुपर पावर्स भी है। और इसी के साथ ही ज्यूस फ्लाई भी कर सकता है। और ज्यूस को कई सारी चीजों का गॉड भी माना जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस वो जिस चीज के लिए वो ये है कि ज्यूस को गॉड ऑफ थंडर भी बोला जाता है। उसकी स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और अब अगर हम लोग बात करें उन पावर्स की जो कि उसके पास होनी चाहिए बट हम लोगों को बेसिकली देखने को नहीं मिला है, जिनके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और ओमनी प्रेजेंस जैसी सुपर पावर्स है। और इसी के साथ ही और भी कई सारी पावर्स हो सकती है, जैसे कि माइंड मैनिपुलेशन और अदर गॉड्स की पावर्स को समन करना। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो फिर अपना ज्यूस काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बीइंग है। और अब अगर हम लोग बात करें एमसीयू के स्काई फादर्स के, जिसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एमसीयू के ज्यूस की, तो फिर ये कैरेक्टर हम लोगों को थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर देखने को मिला, जहाँ पर ये सारे गॉड्स का किंग माना जाता है और सारे गॉड्स इसके नीचे ही कंसिडर किए जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसका मतलब तो यही निकलता है कि सारे गॉड्स से ज्यादा पावरफुल है, तो इसका जवाब है कतई नहीं। क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर किसी चीज का लीडर या फिर किंग माना जाता है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी होगा। और डेली लाइफ में तुम लोगों को इसके कई सारे एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ज्यूस बेशक किंग होगा बट इसका
मतलब ये नहीं कि वो सारे गॉड से ज्यादा पावरफुल है। और इसी का ही एग्जांपल हम लोगों ने देखा, थॉर ने काफी आसानी से उसको डिफीट कर दिया था। बट अगर हम लोग बात करते हैं उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो फिर इजीली वो एक गॉड है, तो फिर उसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर्स तो होनी चाहिए। देन ज्यूस का नॉलेज काफी ज्यादा बेहतर है, उसका एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा, बट नॉर्मली वो उनको यूज नहीं करता है। और सीधी सी बात है, ज्यूस गॉड ऑफ थंडर है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये भी लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। करने के अलावा इसके पास एक पावरफुल वेपन है जो कि थंडरबोल्ट है, जिसको थॉर ने भी यूज किया था। और ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने काफी आसानी से गोर को भी चीर के रख दिया था। और ये वेपन मल्टीपल टारगेट्स को भी हिट कर सकता है और अपने यूजर को कहीं पर भी टेलीपोर्ट भी करा सकता है। और अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है ओडिन, जिसको एस्गार्डियंस का ऑल फादर भी बोला जाता है। और सारे एस्गार्डियन में सबसे ज्यादा पावरफुल इसी को ही बोला जाता है, जिसको बेसिकली हम लोग एक फिटलेस कैरेक्टर बोल सकते हैं। बट इसकी जो पावर लेवल वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे रैंक की जाती है। जिनमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ओडिन की एबिलिटीज की, तो फिर ओडिन एक पावरफुल एस्गार्डियन है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके पास भी सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर्स होंगी, जिनका लेवल क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात कर लेंगे। देन इसके अलावा ओडिन कई चीजों का गॉड है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फेमस वो जिस चीज के लिए है वो ये है कि उसको गॉड ऑफ विजडम बोला जाता है, यानी कि उसका नॉलेज और उसका विजडम काफी ज्यादा ओपी लेवल का है। देन नेक्स्ट चीज जो ओडिन के पास आती है वो ये है कि उसके पास है ओडिन फोर्स, जो कि कॉमिक्स में काफी ज्यादा पावरफुल है, बट मूवीज में हम लोगों को उसका रियल पोटेंशियल नहीं देखने को मिला है। अब उसके पास जो वेपन है उसके थ्रू वो एक ऑरेंज कलर की पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है, मे बी उसी को ही ओडिन फोर्स बोला जाता होगा, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल चीज हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि उसका रियल पोटेंशियल हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, तो फिर ओडिन के पास कई सारे पावरफुल वेपन्स भी है, जिनको ओडिन यूज करता हुआ आया है, जिनके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं गंगनीर और म्योल्निर को। और उसके आगे अगर हम लोग बात करें ओडिन की एक्स्ट्रा एबिलिटीज की, तो फिर ओडिन काफी ज्यादा नॉलेजेबल कैरेक्टर है, उसका नॉलेज काफी ज्यादा बेहतर है, वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर है। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर भी है, उसने कई सारी बैटल्स लड़ रखी है और 9 रेल्म्स को कॉन्क्यूर भी किया है। और इसी के साथ ही उसके पास पावरफुल मैजिक भी है, जिसके थ्रू उसने म्योल्निर को एन्चांटेड कर दिया था, हेला को भी कैदी बना के रखा था। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ओडिन का रियल पोटेंशियल भी अभी भी अननोन है। देन फाइनली अगर हम लोग बात करें सर्टर की, तो फिर सर्टर नॉर्मली इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। अब नॉर्मली वो पावरफुल तो है, बट अपने ट्रू फॉर्म जितना पावरफुल नहीं है। नॉर्मली उसको थॉर ने भी डिफीट किया है, बट उसका रियल पोटेंशियल हम लोगों को थॉर रैग्नारोक मूवी के लास्ट में देखने को मिला, जहाँ पर उसके पास पावर आ गई थी इटर्नल फ्लेम की। और उस वक्त उसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर जितना ऊंचा हो गया था। और उसने अपने स्वॉर्ड से पहले तो हेला को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद पूरे एस्गार्ड को भी मिट्टी में मिला के रख दिया, जो कि सर्टर के रियल पोटेंशियल को दिखाता है। और इसी बात से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी फिजिकल पावर्स कितनी ज्यादा हाई लेवल पे होंगी, यानी कि हम लोग उसको भी गॉड लेवल का बीइंग बोल सकते हैं। उसकी स्ट्राइक्स इजीली कंट्री लेवल पे स्केल तो करती ही है। देन इनके अलावा सर्टर एक फायर डीमन है, जो कि फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। और उसके पास एक पावरफुल स्वॉर्ड भी है, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने की ताकत रखती है। यानी कि ये तो बात होगी तीनों ही कैरेक्टर्स की। अब हम लोग कर लेते हैं 1v1 कंपैरिजन, जिसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें DCU ज्यूस वर्सेस MCU के ज्यूस की, तो फिर यहाँ पर काफी आसानी से DCU का ज्यूस MCU के ज्यूस को डिफीट कर देगा, बिकॉज MCU के ज्यूस का हम लोगों ने अभी भी रियल पोटेंशियल नहीं देखा है। इवन उसको हम लोगों ने काफी ज्यादा वीक देखा है और उसका फेट भी काफी ज्यादा है, यानी कि वो इतना ज्यादा एजाइल कैरेक्टर भी नहीं है। और उसको थॉर ने काफी आसानी से डिफीट कर दिया था। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि DCU का ज्यूस भी डिफीट कर देगा, बिकॉज उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक्स काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हम लोगों को देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर MCU का ज्यूस तो DCU के ज्यूस के आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ओडिन की, तो फिर यहाँ पर ऑब्वियसली फिजिकल पावर्स के मामले में DCU का ज्यूस काफी ज्यादा आगे निकल के आता है, बिकॉज जो ओडिन है वो अपने प्राइम में भी फ्रोस्ट जायंट्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करा था और उनके अगेंस्ट वो अपनी पूरी आर्मी भी लेके गया था और उस फाइट के अंदर उसने अपनी आंख भी गवा दी थी। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर उसने स्ट्रगल किया था। बट वहीं जो अपना MCU का थॉर है वो अकेले ही सारे फ्रोस्ट जायंट्स के साथ सोलो कर रहा था। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पावर लेवल के मामले में मे बी ओडिन थॉर से बिलो हो। और इसका ये भी मतलब निकलता है कि फिजिकली में भी ज्यूस यहाँ पर काफी ज्यादा आगे निकल के आता है ओडिन से, बिकॉज ओडिन की रियल पावर हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। और अगर हम लोग बात करते हैं अदर एबिलिटीज की, तो फिर यहाँ पर अदर एबिलिटीज के मामले में भी DCU का ज्यूस काफी ज्यादा आगे है, बिकॉज DCU के ज्यूस के पास क्रिएशन की पावर है। वो किसी भी चीज को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके अंदर तुम लोग लाइफ क्रिएशन और मैटर मैनिपुलेशन को भी ऐड कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ओपी पावर्स है। एंड इनके अलावा और भी कई सारी एबिलिटीज है, जिस मामले में हम लोग बोल सकते हैं कि एबिलिटीज वाइज भी यहाँ पर DCU का ज्यूस आगे है। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो फिर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के मामले में भी ज्यूस काफी ज्यादा आगे है। बट अगर हम लोग बात करते हैं नॉलेज की, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ओडिन का नॉलेज बेहतर है, तो फिर यहाँ पर ओडिन थोड़ा बहुत आगे होगा। अगर हम लोग बात करते हैं मैजिक की, तो फिर दोनों के पास ही मैजिक है, बट मैं यहाँ पर मैजिक के मामले में ओडिन को थोड़ा आगे कंसिडर करना चाहूंगा। बट जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर ज्यूस मैच कर सकता है मैजिक के मामले में भी, बिकॉज ज्यूस के पास गॉडली पावर्स है। और उसी के साथ ही हम लोगों ने देखा कि उसने थेमेस्केरा आइलैंड को गायब कर दिया था और उसी ने ही वंडर वुमन को भी क्रिएट किया था एंड गॉडली वेपन्स को भी क्रिएट कर रखा है। देन अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है, तो फिर ज्यूस के पास और भी कई सारी एबिलिटीज हम लोगों को देखने को मिली है, यानी कि मैजिक के मामले में भी ज्यूस मैच कर सकता है ओडिन को।
और अगर हम लोग बात करते हैं 1v1 बैटल की, तो फिर यहाँ पर ज्यूस काफी आसानी से डिफीट कर देगा ओडिन को भी। बिकॉज अगर हम लोग ओडिन को थोर के लेवल पे भी रखते हैं तो भी यहाँ पर ओडिन की फिजिकल पावर्स कभी भी ज्यूस के लेवल पे नहीं आ सकती है। ज्यूस का लेवल काफी ज्यादा हाई है। और अगर हम लोग बात करते हैं सर्टर की, तो फिर हम लोग सर्टर को सबसे ज्यादा पावरफुल स्काई फादर बोल सकते हैं। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि ओडिन ने भी सर्टर को डिफीट किया था, बट ये बात कहीं से भी फिट नहीं बैठती है। बिकॉज जो अपना ओडिन है वो फ्रोस्ट जायंट्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करा था, वहीं जो सर्टर जैसा कैरेक्टर है वो काफी आसानी से सारे जायंट्स को जड़ से खत्म करने का दम रखता है। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि एमसीयू में एक क्लियर है, बट देखो डिफीट करने में भी कई चीजें ऐड की जा सकती है। हम लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरीके से ओडिन ने डिफीट किया था सर्टर को। मे भी वो गॉड ऑफ विजडम है, तो फिर उसने सर्टर की कोई वीकनेस यूज की हो या फिर कोई पावरफुल वेपन यूज किया हो। एंड इनके अलावा और भी कई चीजें हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो बैटमैन ने भी सुपरमैन को बीट किया था, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बैटमैन फिजिकली सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है। उस बेस पे देखा जाए तो फिर हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि ओडिन ने फिजिकली सर्टर को डिफीट किया होगा, बिकॉज ओडिन की फिजिकल पावर्स हम लोगों ने काफी ज्यादा लो लेवल पे देखी है। तो फिर उस बेस पे देखा जाए तो फिर आई थिंक फिजिकली यहाँ पर सर्टर सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कंसिडर किया जा सकता है। बट अगर हम लोग सर्टर को भी देखें तो फिर सर्टर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने में भी काफी ज्यादा टाइम ले रहा था। और जो एसगार्ड का साइज है उसको तुम लोग कंट्री लेवल पे ही स्केल कर सकते हो, यानी कि जो एसगार्ड का साइज है वो मे भी अमेरिका जितना हो। और अगर सर्टर अपनी एक ही स्ट्राइक में कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर उस बेस पे जूस काफी आसानी से फिजिकली भी उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कंसिडर किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं अदर पावर्स की, तो फिर यहाँ पर अदर पावर्स के मामले में भी जूस काफी ज्यादा आगे है। जूस के पास प्लेनेटरी लेवल पे क्रिएशन की पावर है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी डिस्ट्रक्शन पावर सोलर सिस्टम लेवल पे भी स्केल की जा सकती है, बिकॉज जो डिस्ट्रक्शन है वो क्रिएशन से काफी ज्यादा आसान होता है। तो फिर उस बेस पे देखें तो फिर यहाँ पर जूस काफी ज्यादा आगे, और इसी के साथ ही जूस की इंटेलिजेंस, उसका नॉलेज भी ज्यादा बेहतर है। जूस काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है और उसके पास है पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक्स है। और अगर इन सभी पावर्स को वो सर्टर के अगेंस्ट यूज करता है, तो फिर वो काफी आसानी से उसको डिफीट कर सकता है। और यहाँ पर सर्टर की एक वीकनेस भी है कि अगर कोई कैरेक्टर उसकी हेलमेट या फिर तुम लोग उसको मुकुट भी बोल सकते हो, उसको अगर अलग कर देता है, तो फिर सर्टर काफी आसानी से डिफीट हो जाएगा। सेम ऐसा काम यहाँ पर जूस काफी आसानी से कर सकता है, बिकॉज जूस के पास पावरफुल लाइटनिंग है, जिसका लेवल क्या है मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है। और हम लोगों ने देख रखा है कि हालांकि नेक्रोसोर्ड ने भी काफी आसानी से सर्टर को चीर दिया था, तो फिर यहाँ पर तो जूस की लाइटनिंग है, जिसका लेवल क्या है मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो फिर जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर जूस काफी आसानी से डिफीट कर देगा सर्टर को भी। बट क्या हो अगर एमसीयू के ये तीनों स्काई फादर्स मिलकर अटैक कर दे अकेले डीसीयू के जूस पे, तो फिर देखो यहाँ पर ओडिन और जूस को डिफीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जूस तो वैसे भी काफी ज्यादा वीक है, तो फिर उसको तो जूस काफी आसानी से डिफीट कर देगा। और सेम चीज मैं ओडिन के लिए भी बोलूंगा, बिकॉज ओडिन का रियल पोटेंशियल अभी भी अननोन है। और अगर हम लोग अपीयरेंस की बात करते हैं, तो फिर ओडिन काफी ज्यादा वीक कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिला है। देन फाइनली बचता है सर्टर, जिसको भी जूस चाहे तो काफी आसानी से डिफीट कर सकता है, यानी कि यहाँ पर डीसीयू का जूस सोलो कर सकता है इन तीनों स्काई फादर्स के साथ। बिकॉज अगर तुम लोग इनको हाई लेवल पे भी स्केल करते हो, तो भी इनकी स्ट्राइक्स कंट्री लेवल पे ही स्केल कर सकती हैं। बट वहीं जूस का लेवल अबव प्लेनेटरी है, तो फिर उस बेस पे यहाँ पर डीसीयू का जूस काफी आसानी से इन तीनों स्काई फादर्स को डिफीट कर देगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है। अगर तुम लोगों का ओपिनियन मेरे से अलग है, तो फिर तुम लोग कमेंट्स में बताओ। प्लस है तुम लोगों का ओपिनियन मुझसे क्यों अलग है वो भी तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ, और अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। और अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, तो फिर तुम लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है, तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों का काम है। देन फाइनली आज की इस अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेज बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।